ओके फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एल्डोल संघनन की। एल्डोल संघनन एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जिससे 2 नंबर आराम से पूछे जाते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं एल्डोल अभिक्रिया क्या होता है या एल्डोल संघनन क्या होता है। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे तनुछार की उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसे हम प्यार से कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं? एल्डोल। या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम प्यार से कीटोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोल। बनाता है एल्डोल अभिक्रिया कहलाता है। एल्डोल अभिक्रिया कहलाता है। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे तनुच्छार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया के माध्यम से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम प्यार से एल्डोल कहते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम प्यार से क्या कहेंगे? कीटोल, बनाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसे रिएक्शन के माध्यम से लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, CH3 CHO, CHO को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और फिर पुनः CH3 CHO लेंगे तो कुछ इस टाइप से, और क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति है तो तनु क्षार। जब तनु क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये ऑक्सीजन परमाणु से जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह। तो इसको हम जब लिखेंगे तो बनेगा CH3, अब यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन है, और ये जो बचा इसको भी इसी में हम जोड़ देंगे, तो बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को हम कहेंगे एल्डोल। क्या कहेंगे? एल्डोल। देखिए यहाँ पर जो है कि ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया है, तो इसमें देखेंगे तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा के बाद ये जो जुड़ा है तो ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी हो गया,
तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसी को हम प्यार से क्या कहते हैं, एल्डोल। एल्डोल को जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। तो जल बाहर निकलने का मतलब H2O लॉस होगा, H2O लॉस होगा, तब प्राप्त होगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड CHO। ये जल हमारा बाहर निकल गया। ये जैसे ही जल बाहर निकला तो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ। इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4। तो आईपीएससी नाम आप लोगों ने पढ़ा ही है, ब्यूट क्या लिखेंगे, ब्यूट। फिर उसके बाद 2 इन 1 अल, क्या प्राप्त होगा, ब्यूट 2 इन 1 अल, जल बाहर निकलने के बाद। आशा करता हूँ एल्डोल संघनन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।